हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको मालूम है हमारी राजनीति विज्ञान की जो सीरीज चल रही है, आज हम उसके अंतर्गत इकाई 7 अध्याय 7 आपके सामने लेकर आए हैं, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है आपके अब वार्षिक पेपर बहुत ही नजदीक हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और हमारी इन सीरीजों का, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल की चल रही है, ज्योग्राफी की है, इन सभी का आप लाभ ले सकते हैं और आपको इसमें संपूर्ण हल मिलेगा विश्लेषण सहित। तो आओ, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधा टू द पॉइंट बच्चों बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की बच्चों। तो इसमें प्रश्न आपसे पहले पूछा जा रहा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? तो बच्चों क्या है? ये कि बीमारी है। ये एबोला क्या है? एबोला एक वायरस है, जो आपने देखा हो पहले बीच में बहुत इस पर चर्चा चली थी बच्चों। तो एबोला एक वायरस है। तीसरा, मैड काऊ बीमारी का अत्यधिक प्रभाव। मैड काऊ बीमारी का अत्यधिक जो प्रभाव रहा है वो ब्रिटेन में बच्चों रहा है, मैड काऊ बीमारी का। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संगठन है। कैसा संगठन है? राष्ट्रीय संगठन है, प्रादेशिक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। तो बच्चों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और रेड क्रॉस का संबंध है चिकित्सा से। अब आपके जगह जगह आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते तो आप रेड क्रॉस वगैरह देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हाँ जी हाँ, ये चिकित्सा से संबंधित है। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो बच्चों, सत्य में भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। जी हाँ बच्चों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था। इसके बाद ही आपने ताशकंद समझौता के बारे में पढ़ा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के राष्ट्रपिता थे? नहीं, बिल्कुल असत्य है बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ये सत्य है। आतंकवाद आज विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी जड़ों को फैला चुका है। विश्व के सभी देश इससे पीड़ित हैं। सुरक्षा का अर्थ है खतरे से मुक्त होना। सत्य है बच्चों, बिल्कुल। युद्ध में नुकसान होता है सैनिक एवं जाल यानी जान होना चाहिए, यहां जाल लिखा है, जान माल का। तो बच्चों ये सत्य है, ये भी आपका। अब आप आएंगे रिक्त स्थान के ऊपर। आइए आप रिक्त स्थान को पूरा करते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी बच्चों, ठीक है ना। 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार संगठन, ट्रेड मतलब व्यापार। इसके बाद भारत में का प्रथम परमाणु परीक्षण आपको पता ही है 1974 में हुआ था। रासायनिक हथियार संधि 1995 में बच्चों। और मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है अभाव और भय से मुक्ति। क्या लिखोगे यहां बच्चों? यहां पर अभाव व भय से मुक्ति। हालांकि अभी बच्चों इस पे क्वेश्चन है, उसमें और चर्चा हो जाएगी, चिंता नहीं करें आप। एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो सुरक्षा क्या है? हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था। हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था आप लिख लें इसमें। सुरक्षा क्या है? हानि से बचाव की क्रिया और व्यवस्था। नंबर 2, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण से हमें एक ऐसे विश्व की परिकल्पना करें जो हथियारों से रहित हो, है ना। निशस्त्रीकरण मतलब जहां शस्त्र और अस्त्र की कोई स्थान नहीं हो। हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को समाप्त या नियंत्रित करना, यह आपकी इसमें दी गई है। अगला है वैश्विक तपोवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। इस पे क्वेश्चन है तो इसलिए हम ज्यादा इसमें डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं बच्चों। क्या आ जाएगा? इसको काट के ग्लोबल वार्मिंग, है ना बच्चों। आगे कर लेते हैं। वैश्विक सुरक्षा क्या है? ये कह रहे हैं वैश्विक सुरक्षा जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा चिंता का विषय है ना। इतना लंबा तो आप फिर से लिख लो। जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है
कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। और पांचवा है आत्मसमर्पण से तात्पर्य, अर्थात अपने आप को सौंपना या हथियारों को डाल देना। अपने आप को सौंपना या हथियारों को डाल देना बच्चों। चलो अब हम बच्चों सही जोड़ियां बनाते हैं। सही जोड़ियों बच्चे आओ। युद्ध, प्राकृतिक आपदा व राजनीतिक उत्पादन से देश छोड़ना क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं बच्चों, यानी अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। नंबर 2 निशस्त्रीकरण, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये दूसरा आ जाएगा। बात ही कर ली अस्त्र शस्त्र की समाप्ति, जो मैंने आपको एक वाक्य में बोल दिया था वही हो जाएगा, है ना। तीसरा हथियार नियंत्रण, है ना, तो इसमें आ जाएगा हथियार अधिग्रहण को नियंत्रित करना, यानी कि तीसरा। चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद आ जाएगा इसमें, चौथा आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, चौथा आ जाएगा इसमें। और पांचवा अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ना, इनको अप्रवासी बोलते हैं बच्चों, है ना। बहुत सारे काम की तलाश में कामगार जो विदेश में जाते हैं उनको हम अप्रवासी कहते हैं। और अप्रवासी भारतीय, जैसा आप सुनते होंगे, हम अप्रवासी भारतीय दिवस ही मनाते हैं। चलो आपके लिए एक छोड़ के जाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। चलो इसके बाद हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं, सरल भी हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, देखो आपके सामने बच्चों। तो इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, रासायनिक हथियार संधि, मानवता के 2 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इसमें से कुछ मैंने किए हैं, कुछ आपको देखने को यहाँ पर पीछे मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी बहुत आसानी से दिए गए हैं। रासायनिक हथियार संधि 1992 क्या है? यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता वाली एक बहुपक्षीय संधि है, जिसका मसौदा 1992 में तैयार किया गया व 1993 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। दूसरा मानवता की सुरक्षा का क्या अर्थ है, जो मैं आपसे बार-बार कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि मानवता की चर्चा बाद में कर लेंगे। तो मानवता सुरक्षा का क्या अर्थ है? युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद। इसको थोड़ा बच्चों बड़ा कर लेते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको थोड़ा सा बच्चों क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब तो दिखेगा आपको शायद, देखो, युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा एवं मानवीय गरिमा की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। अब इसमें अभाव एवं भय से मुक्ति पर भी बल दिया जाता है। नंबर तीसरा बच्चों प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग, जो मैं आपसे कह रहा था ना अभी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? तो इसमें मैंने वो भी लिख दिया है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह जलवायु परिवर्तन भी होता है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है बच्चों। विश्व एक खतरे की आहट महसूस कर रहा है। हमारे क्रियाकलापों से दिन प्रतिदिन इस वायुमंडल का तापमान बढ़ता चला जा रहा है और जो विशाल क्या कहते हैं हिमखंड हैं वो पिघलकर धीरे धीरे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बसे देश और शहरों को डुबा देगा। इस चीज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब विश्व का तापमान बढ़ना, गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। अगला बच्चों क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है? तो जो अधिकार मानव को प्रकृति अर्थात जन्म से प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। जैसे व्यक्ति की जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान का अधिकार। ठीक है बच्चों, बहुत सरल है। अब है एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स बीमारी HIV वायरस से होती है। ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया, जो आप याद रख लेना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक बीमारी है जो HIV वायरस से होती है। यह वायरस मनुष्य की प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है, ये इसका मुख्य काम है बच्चों। इसके अलावा अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करें।
परमाणु अप्रसार संधि को एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना है। इस संधि की भेदभावपूर्ण नीति के कारण इस संधि का भारत, यहां मैंने नहीं लिखा, यहां पर लिख लेंगे आप, भारत विरोध करता है। क्यों करता है बच्चों? क्योंकि भारत ने यह कहा कि आप ये तो कह रहे हैं कि आप परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, विश्व में परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जाए, लेकिन जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियारों का जखीरा है, भंडार है, उनके विषय में तो आप बोल नहीं रहे हैं। उनको पहले नष्ट करवाइए, तब हमसे आप संधि पर साइन करवाइए। इसलिए भारत इस संधि पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं और इस संधि का विरोध करता है। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का क्या अधिकार क्या है? तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य भाषा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया और घोषित किया। इस घोषणा से राष्ट्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ये सार्वभौमिक मानव घोषणा है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2 मैथ तो बच्चों तो बहुत सरल हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। मानवाधिकारों की वकालत करना, शिक्षा का प्रसार करना, और शक्ति संतुलन क्या है? तो शक्ति संतुलन 2 राष्ट्रों के शक्ति से विश्व में एक ऐसा संतुलन को कोई एक राष्ट्र अधिक ताकतवर न हो जाए, इसको हम शक्ति संतुलन कहते हैं। इसको आप सीधी युद्ध से भी बच्चों समझ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपकी 7वीं इकाई पूरी हुई। अगले इकाई के साथ में अगले दिन उपस्थित, तब तक आप पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।